हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र में दिए गए बायोलॉजी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड है। इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट में फाइलम प्रोटोजोआ के 1 से 10 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देख चुके हैं। अब आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया दोस्तों, साइजॉन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर इन। तो साइजॉन्ट स्टेज किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्टमक ऑफ एनाफिलीज, ब्लड ऑफ मैन, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, थैलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज। तो कौन सा इसका आंसर सही है? एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया पैरासाइट है इसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है वो फीमेल एनाफिलीज होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है। जो प्राइमरी होस्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि एनाफिलीज में, फीमेल एनाफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट जिसे इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वो किस क्लास से बिलोंग करता है? तो स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है। उसके अलावा मैन के लिए इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो मैन के लिए इसका इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो होता है स्पोरोसिस्ट। क्या होता है? स्पोरोसिस्ट होता है, या स्पोरोजॉइट। क्या होता है? स्पोरोजॉइट होता है। जबकि फीमेल एनाफिलीज के लिए क्या होता है? तो गैमेटोसाइट। क्या होता है? गैमेटोसाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो क्या होता है? टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है। जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये पैरासिटिज्म शो करता है, यानी कि प्लस और माइनस का रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि इसको ह्यूमन से फ़ायदा होगा यानी बेनिफिट होगा, जबकि इंसानों को यानी ह्यूमन को इससे कोई फ़ायदा नहीं है यानी नुकसान होगा इससे। तो प्लस और माइनस के एसोसिएशन को हम लोग पैरासिटिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर पैरासिटिज्म शो करने वाला जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। जो इसका पहला लाइफ साइकिल होता है, स्टेज होता है लाइफ साइकिल का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ट्रोफोजाइट स्टेज। और दूसरा जो होता है वो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट होता है। जो ट्रोफोजाइट स्टेज इसका होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका? एक्टिव और फीडिंग स्टेज होता है। और टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो होता है इसका, वो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट वो क्या होता है? इसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। और ये सिस्ट जो होता है इसका वो हार्श कंडीशन के लिए काफ़ी हार्श कंडीशन को ये टॉलरेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, काजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री। तो डिसेंट्री जो होता है उसका काजेटिव एजेंट क्या होता है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये जो होता है काजेटिव एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के पास एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, 3 होता है, या कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ थे उसके 4 क्लासेस थे, जिसमें से जो स्पोरोजोआ क्लास था उसमें कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? एब्सेंट होता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो एब्सेंट और कहाँ पे होता है? तो मेराइन फॉर्म, जो मेराइन फॉर्म प्रोटोजोआ होता है, मेराइन फॉर्म में वहाँ पे भी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। बाकी जगह आपको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल नजर आएंगे। प्रोटोजोआ के फाइलम में अलग अलग प्रकार के कंट्रेक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिल जाते हैं। किसी में 1 देखने को मिलेगा, किसी में 2 देखने को मिलेगा। जैसे कि अमीबा है उसमें 1 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जबकि पैरामीशियम में 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआ इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की कई सारी स्पीसीज़ हैं, जिनमें से एक स्पीसीज़ है एंटमीबा जिंजीवैलिस, जो कि ह्यूमन के गम को और माउथ में को डैमेज करता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मेनली सर्व फॉर। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या है? मोस्टली आपके हाइपोटोनिक कंडीशन यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और वहाँ पर उनको वाटर जो होता है उनकी बॉडी से कंटिन्यूस उनको बाहर निकालना पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी बस्ट ना करे। उसके लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं उनमें, और वो क्या करते हैं? वाटर को लगातार एक्सपेल करते हैं उनकी बॉडी से, और इस जिससे कि उनकी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रह सके। तो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। तो प्रोटोजोआ आर मेनली हेट्रोट्रॉप। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन मोस्टली शो करते हैं। वाटर इंटर थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंज। आपने देखा होगा फाइलम पोरीफेरा में जो वाटर होता है वो छोटे छोटे माइन्यूट पोर से इंटर करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं, न कि ऑस्कुलम बोलते हैं। ऑस्कुलम सिंगल होता है, और इससे वाटर जो होता है वो एग्जिट करता है, न कि इंटर करता है।
नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, तो हाइड्रा के बेस पे ये नहीं पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। दोस्तों जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो क्या होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। जो पैरामीशियम होता है उसको हम लोग स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल क्यूल। और स्लीपर एनिमल क्यूल में इनकी जो बॉडी होती है प्रोटीनेशियस पेलिकल की बनी होती है, और उसी के जस्ट नीचे जो होते हैं एक ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। और ये प्रोटोजोआ में पैरामीशियम में ही देखने को मिलता है। और ये जो पैरामीशियम होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, सीलिया पाए जाते हैं। तो जो सीलिया पाया जाता है तो इसीलिए इसको हम लोग क्लास सीलिएटा में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पॉलीमार्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। तो किसकी लाइफ साइकिल में पॉलीमार्फिक यानी कि मोर देन वन फॉर्म जिसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमार्फिक फॉर्म। और ये किसमें देखने को मिलता है, ट्रिपैनोसोमा में देखने को मिलता है। इसमें 4 फॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक। जैसे कि लिस्मानिया आपने देखा था, उसमें क्या थे, 2 फॉर्म देखने को मिलते थे, जबकि इसमें कितने फॉर्म देखने को मिलते हैं, मोर देन 2 फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फिक। तो पॉलीमार्फिक पूछा जाएगा आपसे तो ट्रिपैनोसोमा, और साथ ही साथ आपको लिस्मानिया भी याद रखना है। ट्रिपैनोसोमा से डिजीज़ कौन सा होता है, ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। तो कंजुगेशन से क्या होता है, तो इसमें जो माइक्रो न्यूक्लियाई होता है वो उसी का एक्सचेंज होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। जबकि इनमें 2 टाइप के न्यूक्लियस पैरामीशियम देखने को मिल रहे थे, माइक्रो न्यूक्लियाई और दूसरा है मेगा न्यूक्लियाई। तो माइक्रो न्यूक्लियाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि वेजिटेटिव बॉडी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने वाला कौन सा होता है, मेगा न्यूक्लियस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन हमने 10 से 20 तक के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा।